आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो प्रथम प्रकार की होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो अभिकारक, मान लीजिए ए और बी दो अभिकारक हैं, तो जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि ए और बी आपस में जुड़कर ए बी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो चीज़ें जुड़ रही हैं आपस में और एक ही चीज़ बन रही है, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एक ही उत्पाद बन रहा है। तो इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसे S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। जल है, जल को L लिखा हुआ है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस, यानी कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, C+O2 = CO2। ये हम सभी जानते हैं, जब हम कोयला जलाते हैं, जलाना मतलब दहन करना, दहन करना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना। तो जब हम कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। तो यहाँ पर भी देखिए, कोयला धन ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो अभिकारकों के संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यही हमारी संयोजन अभिक्रिया कहती है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है। देखिए, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमारा बनता है जल, H2O। तो यहाँ गैसीय अवस्था में है, लेकिन H2O यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लिक्विड स्टेट में है। तो दो अभिकारक गैसीय अवस्था में हैं, इन दोनों का योग हो जाता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है जो कि लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में है। अब देखिए, दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही उत्पाद का निर्माण करे, वो दो से अधिक उत्पाद का भी निर्माण कर सकता है। तो जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, यानी कि इसे ऊष्मा देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में टूट जाता है। देखिए, एक अभिकारक है, 1 2 3, तीन उत्पाद हैं। तो वियोजन यही कहता है, वियोजन कहता है कि कोई एक अभिकारक जब वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे यहाँ देखते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया कहती है कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।